हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक हैं। मैं शामिल गुद्दारा आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से सपनों की उड़ान चंद्र में। तो हम इस क्लास में आमेर की दुर्ग पढ़ने वाले हैं जो आपके पीटीडी एंड बीएसटीसी एग्जाम 2023 के लिए तैयार किया जा रहा है। इससे पहले हम दुर्ग की 3 क्लास कर चुके हैं। अगर वो आपने क्लासें नहीं देखी है तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके उन क्लासों को भी आप देख सकते हो। तो हम बात करने वाले आमेर दुर्ग की। तो पहले यहाँ पे लिखा हुआ है अन्य नाम, यानी आमेर दुर्ग के अन्य नाम क्या है। तो आमेर को आपका आम्बेर, अंबिकापुर, अंबर और अंबावती भी इनके अन्य नाम हैं। तो अंबिकापुर तो आप जानते होंगे कि आमेर का पुराना नाम ही अंबिकापुर है, तो उसके आधार पर इसको अंबिकापुर भी कहते हैं। स्थिति यानी ये आपका दुर्ग कहाँ पर स्थित है, तो जयपुर नगर से उत्तर की ओर 11 किलोमीटर दूरी पर आपका ये स्थित है। जयपुर नगर से उत्तर की ओर 11 किलोमीटर दूरी पर यह आपका आमेर का दुर्ग स्थित है। श्रेणी कौन सी है? श्रेणी मतलब जैसा कि मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, आपके शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग की 9 श्रेणी बताई थी, तो उसमें से ये आपके गिरि दुर्ग में आता है। गिरि दुर्ग का मतलब होता है पर्वत पर स्थित है, यानी ये आपका किसी न किसी पहाड़ी पर क्या ये दुर्ग स्थित है। अधिकार, अधिकार मतलब इस दुर्ग का आमेर वालों ने क्या नहीं करवाया था, निर्माण नहीं करवाया था, इस पर अधिकार किया था। तो आपके आमेर के राजा कोकिल देव ने 1036 ईस्वी में ये दुर्ग आमेर के मीणा शासक भुट्टो से छीन लिया था। तो इन्होंने निर्माण नहीं करवाया था, लेकिन इनके शासक आपके कोकिल देव 1036 ईस्वी में ये दुर्ग आमेर के मीणा शासक भुट्टो से क्या कर लिया था, छीन लिया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदू मुस्लिम शैली का समन्वित रूप, यानी ये एकमात्र ऐसा आपका आमेर का किला है जहाँ पर आपका मुगल शैली का प्रभाव देखने को मिलेगा। हिंदू मुस्लिम शैली, क्योंकि कछुआ ने आपका मुगल की अधीनता कब की स्वीकार कर ली थी, इसलिए उन पर मुगल शैली का प्रभाव जरूर था। नेक्स्ट ये आपकी वेरी इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी कि इतिहासकार बिशप हेबर ने आमेर के महलों को क्रेमलिन के महलों से भी ज़्यादा सुंदर बताया था। यानी आपके आमेर के महलों को क्रेमलिन के महलों से भी क्या सुंदर बताया था। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आपको याद रखना है कि इतिहासकार बिशप हेबर ने आमेर के महलों को क्रेमलिन के महलों से भी ज़्यादा सुंदर बताया था। तो ये आप नेक्स्ट देखते हैं हम स्थापत्य। स्थापत्य का मतलब यहाँ पर आपके दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं, देखने लायक स्थल कौन कौन से हैं। तो शीश महल, अंबिकेश्वर महादेव मंदिर, ये वेरी इंपॉर्टेंट, शिला माता का मंदिर, दीवाने आम, दीवाने खास, दिलकुश महल, 24 रानियों का महल, बुखारा गार्डन, सुहाग मंदिर, माउंट तालाब, दौलराम का बाग, केसर क्यारी बाग, ये इंपॉर्टेंट है, केसर क्यारी बाग, सुख मंदिर, बालाबाई जो आपके महाराजा प्रताप सिंह की रानी थी उसकी साल। ये आपके मुख्य मुख्य दर्शनीय स्थल याद रखने आपको शीश महल, अंबिकेश्वर महादेव मंदिर, शिला माता मंदिर, दीवाने आम, दीवाने खास, दिलकुश महल, 24 रानियों का महल, बुखारा गार्डन, सुहाग मंदिर, माउंट तालाब, दौलाराम का बाग, केसर क्यारी बाग, सुख मंदिर। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रवेश द्वार। तो प्रवेश द्वार इनके आपके जय पोल, सिंह पोल, गणेश पोल, सूरज पोल और चांद पोल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सूरज पोल आपको प्रत्येक दुर्ग में मिल जाएगा, क्योंकि सूरज जिस दरवाजा जिस सूरज की ओर खुलता था उसको सूरज पोल नाम दे दिया जाता था। तो सूरज पोल आपको प्रत्येक दुर्ग में मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे ये वेरी इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है जगत शिरोमणि मंदिर। इस मंदिर में आपकी प्रतिष्ठापित भगवान कृष्ण की काले पत्थर की मूर्ति लगी हुई है। ये मूर्ति आमेर के राजा मानसी प्रथम द्वारा चित्तौड़ से लाई गई थी। इस मंदिर का निर्माण महाराजा मानसी की पत्नी कनकावती द्वारा अपने दिवंगत पुत्र जगत सिंह की याद में करवाया गया था। मतलब इस मंदिर का निर्माण आपके मानसी की पत्नी कनकावती द्वारा अपने पुत्र जगत सिंह के याद में करवाया गया था। इस जगत शिरोमणि मंदिर में जो आपकी मूर्ति है वो कृष्ण जी की मूर्ति है, काले पत्थर की मूर्ति है। वो कहाँ से लाई गई थी, तो आपकी चित्तौड़गढ़ किले से लाई गई थी। किसके द्वारा लाई गई थी? मानसी प्रथम द्वारा। ये वही मूर्ति है जो आपके चित्तौड़गढ़ किले में मीरा द्वारा पूजा की जाती थी श्री कृष्ण की, वही मूर्ति यहाँ पे रखी हुई है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट आपको 1707 ईस्वी में क्या हुआ था, औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। तो नेक्स्ट बादशाह बनते हैं आपके मुगल बादशाह मुजम, जो बहादुर शाह प्रथम के नाम से राजा बनता है। तो उन्होंने क्या किया था, आमेर दुर्ग पर अधिकार कर लिया था और उसका नाम मोमिनाबाद रखा था।
यानी 1707 में आपकी औरंगजेब की मृत्यु के बाद नेक्स्ट मुगल बादशाह बनते आपके मुजम बहादुर शाह के नाम से। उन्होंने क्या किया था, 1707 ईस्वी में आमेर दुर्ग पर अधिकार किया और उसका नाम क्या कर दिया आपका मोमिनाबाद। इन दुर्गों का नाम आपको जरूर याद रखने चेंज किए हुए, जैसे आपके चित्तौड़गढ़ का खिजराबाद, सिवाना का, इन सभी का क्या याद रखना है, आपका नाम चेंज याद रखना है। क्योंकि एग्जाम में कई बार एक तरफ दुर्ग दे दिए जाते हैं और दूसरी तरफ इनके चेंज नाम दे दिए जाते हैं, फिर इनको सम्मिलित किया जाता है, तो आपको याद रखनी है सब दुर्ग की। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है दीवान ए आम दीवान ए खास का निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था। दीवान ए आम और दीवान ए खास का निर्माण आपके मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था। दुर्ग में गणेश पोल के निर्माता भी मिर्जा राजा जयसिंह हैं। जो दुर्ग में आपका गणेश पोल है उसके निर्माता कौन है, मिर्जा राजा जयसिंह हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है आपका जयगढ़ दुर्ग। आमेर दुर्ग की इतनी इंपॉर्टेंट बातें हैं। नेक्स्ट है जयगढ़ दुर्ग, ये आपका श्रेणी है गिरि दुर्ग, यानी ये भी आपका दुर्ग पर्वत पर बना हुआ है। निर्माण सन 1726 ईस्वी में महाराजा जय सिंह द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपको याद नहीं रखने, यहाँ से आपको देखना है स्थान चील का टीला जयपुर। तो ये जो आपका जयगढ़ का किला है वो कहाँ पर स्थित है, कौन से टीले पर स्थित है, तो चील का टीला जयपुर में। प्रवेश द्वार डूंगर दरवाजा, अवनी दरवाजा एवं भैरव दरवाजा। यहाँ पर आपके 3 दरवाजे, डूंगर दरवाजा, अवनी दरवाजा एवं भैरव दरवाजा। स्थान कौन सा है, चील का टीला जयपुर में आपका जयगढ़ का किला बना हुआ है। उपनाम है रहस्यमयी दुर्ग, संकटकालीन राजधानी चील का टीला। रहस्यमयी क्यों है वो हम आगे देखने वाले हैं कि रहस्यमयी क्यों है। संकटकालीन राजधानी का मतलब इस जो भी संकट आए उसकी राजधानी कौन सी, आपकी जयगढ़। जैसी मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी है कोमलगढ़, जोधपुर की संकटकालीन राजधानी आपकी सिवाना दुर्ग, इसी प्रकार आपके कछुआ राजवंश की संकटकालीन राजधानी आपकी जयगढ़ दुर्ग। नेक्स्ट लिखा हुआ है विजयगढ़ी। इसमें सवाई जय सिंह ने अपने छोटे भाई विजय सिंह को कैद रखा था तथा राजनीतिक बंदियों के लिए कैद खाने के रूप में काम आता था। इस दुर्ग में क्या बना हुआ है, एक विजयगढ़ी बना हुआ है। इसमें आपके सवाई जय सिंह ने अपने छोटे भाई विजय सिंह को क्या रखा था, कैद रखा था। यहाँ पे आपकी दिया बुर्ज है, नाम है बुर्ज का दिया बुर्ज, जो सबसे ऊंचा बुर्ज है 7 मंजिला। जैसा कि मैं बुर्ज आपको हर क्लास में बता रहा हूँ कि कोई भी इस प्रकार दुर्ग होता है इस प्रकार, उसके अंदर जो बीच में इस प्रकार जो थंबे टाइप के होते हैं इसको क्या बोलते हैं, बुर्ज बोलते हैं। तो इस दुर्ग में सबसे बड़ी क्या है, बुर्ज है। कितनी मंजिल है वो, 7 मंजिल है। तो इस प्रकार क्या होती है, बुर्ज होती है। सबसे ऊंचा बुर्ज आपका 7 मंजिल है, उसका नाम क्या है, दिया बुर्ज। जयबान 1720 ईस्वी में निर्मित एशिया की सबसे बड़ी तोप आपके इसी दुर्ग में रखी हुई है। इस प्रकार आपकी जो तोप होती है जयबान तोप इसी दुर्ग में रखी हुई है। 1720 ईस्वी में निर्मित, 1720 में बनाई गई थी, एशिया की सबसे बड़ी तोप है। ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट याद रखने, कई बार पूछा जा चुका है कि जयबान तोप कब बनाई गई थी, 1720 ईस्वी में। एशिया की सबसे बड़ी तोप है ये। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है इसके बारे में, जयबान तोप की मारक क्षमता 32 किलोमीटर है। मारक क्षमता मतलब जयबान तोप को अगर गोला छोड़ा जाए उसे तो वो 32 किलोमीटर तक जा सकता है। तो जयबान तोप की मारक क्षमता कितनी है, 32 किलोमीटर तक। जयगढ़ दुर्ग भारत का एकमात्र दुर्ग है जहां तोप डालने का संयंत्र लगा हुआ है। तोप डालने का क्या लगा हुआ है, संयंत्र। डालने का मतलब जैसे कोई तोप ऊंची रखी हुई है उसे आप इस प्रकार डालने के लिए उस तोप को मतलब क्या बनाया हुआ है, एक संयंत्र बनाया हुआ है, यंत्र बनाया हुआ है। इससे आप नीचे तोप को ला सकते हो, डाल सकते हो। तो ये आपका जयगढ़ दुर्ग भारत का एकमात्र दुर्ग है, भारत का, राजस्थान का नहीं, भारत का एकमात्र दुर्ग है जहां तोप डालने का भी संयंत्र लगा हुआ है। राजस्थान का एकमात्र किला जिस पर कभी भी बाह्य आक्रमण नहीं हुआ था, यानी एकमात्र किला जयगढ़ है जहां जिस पर बाहर से कोई भी आक्रमण नहीं हुआ था। बाह्य मतलब बाहर से कोई भी आक्रमण नहीं हुआ था। यहाँ पर आपकी अन्य तोपें भी हैं, बादली, बजरंग बाण और मचवाचन, ये 3 आपकी अन्य तोपें हैं, वो भी आपको याद रखनी है। जयगढ़ में एक तो आपकी जयबान तोप है जो उसकी 1720 में निर्माण करवाया गया था, 32 किलोमीटर उसकी मारक क्षमता है। और अन्य तोपें आपकी बादली, बजरंग बाण और मचवाचन। ये जितनी भी दुर्ग है उसमें जो भी तोपें हैं उनको आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि तोप से संबंधित क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। फिर लिखा हुआ है स्थापत्य, मतलब इसमें दर्शनीय स्थल कौन से है, देखने लायक कौन सी चीज है इसमें।
तो एक तो आपका पानी के टांके, हथियारों का कारखान, जलेब चौक, सुबट निवास, खिलबत निवास, लक्ष्मी निवास, ललित मंदिर और आराम मंदिर। ये आपके क्या देखने लायक स्थल है। पानी के टांके, हथियारों का कारखान, जलेब चौक, सुबट निवास, खिलबत निवास, लक्ष्मी निवास, ललित मंदिर और आराम मंदिर। कच्छ व राजवाओं का राजकोष रखा हुआ था। श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल में गुप्त खजाने के लिए खुदवाई कार्रवाई कराई गई थी, इसलिए इसको आपको वो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था रहस्यमय दुर्ग कहा जाता है। अभी भी इसको क्या कहा जाता है, रहस्यमय कहा जाता है कि पता नहीं कच्छ व राजवंशों का कितना का राजकोष इसमें छुपा हुआ है, इसलिए इसको रहस्यमय कहा जाता है। ये आपको याद रखनी है। श्रीमती इंदिरा गांधी आपकी प्रधानमंत्री द्वारा आपातकाल में गुप्त खजाने के लिए खुदवाई करवाई गई थी। इसका निर्माण और खुदवाई कराई गई थी। तब आपके लास्ट राजा जो मानसी राजा थे, उनकी पत्नी गायत्री देवी उस समय क्या थी, जीवित थी जब इंदिरा गांधी ने इस दुर्ग की खुदवाई करवाई गई थी। वो कच्छ व राजवंश की क्या थी, आपकी रानी थी। कौन, गायत्री देवी। उन्होंने बोला भी था कि इसमें कोई खजाना नहीं है, लेकिन उनकी नहीं मानी गई और इस किले की क्या करवाई गई थी, खुदवाई करवाई गई थी इंदिरा गांधी द्वारा। इसका निर्माण प्राचीन भारतीय वास्तुशास्त्र निर्धारित मानकों के अनुसार किया गया है। नेक्स्ट है आपका नाहरगढ़ दुर्ग। नाहरगढ़ दुर्ग कहाँ पर, आपका जयपुर में ही है, स्थित थी जयपुर में। निर्माण करवाया गया था आपका 1734 ईस्वी में स्वाई जय सिंह द्वारा। नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था आपका 1734 ईस्वी स्वाई जय सिंह द्वारा। उपनाम है इसका सुदर्शनगढ़। उपनाम यानी उसके अन्य नाम कौन से हैं, सुदर्शनगढ़। निर्माण करवाया गया था 1734 ईस्वी में स्वाई जय सिंह द्वारा। नेक्स्ट बात है नामकरण। इसका नामकरण कैसे पड़ा, इसको नाहरगढ़ क्यों कहते हैं, नाहर सिंह भौमिया के नाम पर इसको नाहरगढ़ कहते हैं। यानी इस दुर्ग में आपके नाहर सिंह नाम के क्या रहते हैं, भौमिया रहते हैं, उनके कारण इस दुर्ग को नाहरगढ़ कहते हैं। आकार आपके जयपुर के मुकुट के समान, जयपुर के मुकुट के समान इसका आकार है। इस दुर्ग के महाराजा माधो सिंह प्रथम ने अपनी 9 पासवान हेतु एक जैसे 9 महल बनवाए थे। इस दुर्ग में माधो सिंह प्रथम जिन्होंने अपनी 9 पासवान, पासवान का मतलब होता है दासी, तो 9 दासियों के लिए एक जैसे 9 महल बनेंगे थे। ये इंपॉर्टेंट बात है, कई बार पूछा जा चुका है कि 9 महल एक जैसे कौन से दुर्ग में, तो आपके कौन से दुर्ग में, नाहरगढ़ दुर्ग में। वो आपके 9 महल कौन से है, सूर्य प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, जवाहर प्रकाश, ललित प्रकाश, आनंद प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, चांद प्रकाश, वापस फूल प्रकाश और बसंत प्रकाश। तो ये आपके 9 महल है, सूर्य प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, जवाहर प्रकाश, ललित प्रकाश, आनंद प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश और चांद प्रकाश। नेक्स्ट लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट बात है, स्वाई जगत सिंह की प्रेमिका रस कपूर कुछ समय तक इसी किले में कैद करके रखी गई थी। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि रस कपूर को कौन से दुर्ग में कैद की गई थी, तो आपकी नाहरगढ़ किले में की गई थी, जो जगत सिंह की क्या थी, प्रेमिका थी। तो रस कपूर को कुछ समय इसी किले में क्या की गई थी, कैद की गई थी। तो ये दुर्ग नाहरगढ़ के बारे में इतनी बातें। नेक्स्ट दुर्ग के बारे में देखते हैं हम। नेक्स्ट दुर्ग है आपका गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग श्रेणी यानी उस 9 श्रेणी में से कौन सी श्रेणी को फॉलो करता है, जल दुर्ग या औदक दुर्ग। जल दुर्ग को ही कहते हैं औदक दुर्ग, यानी जिस दुर्ग के ओर आपके चारों ओर क्या होगा, पानी ही पानी होगा। जैसे इस आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें पानी, तो ये आपके पानी है इधर, और इधर आपका ये गागरोन किला है। तो जो जिस दुर्ग के चारों ओर क्या होता है, जल राशि होती है, उस दुर्ग को आप जल दुर्ग या औदक दुर्ग होता है। निर्माण करवाया गया था इस गागरोन दुर्ग का 12वीं सदी में डोड राजा या बिजल देव द्वारा। स्थान कौन सा है, सामेलनी झालावाड़ में है, काली सिंध और अहाऊ नदियों के संगम पर है। यानी एक तरफ आपकी काली सिंध नदी आती है इस प्रकार से, दूसरे ओर इस प्रकार से अहाऊ नदी आती है। जहां पर नदी मिलती है उस पर इस दुर्ग का क्या बनाया हुआ है, निर्माण बनाया हुआ है। नदी, दो नदियों को मिलना क्या कहलाता है, संगम कहलाता है। तो ये आपके कौन सी नदी के संगम पर बना हुआ है, काली सिंध और आऊ नदी पर बना हुआ है। तो काली सिंध आऊ नदी के संगम पर ये आपका गागरोन का किला बना हुआ है। ये कौन सी श्रेणी का दुर्ग है, जल दुर्ग का ये दुर्ग है। 12वीं सदी में डोड राजा या बिजल देव द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अन्य नाम है इसका दुल्लरगढ़ या डोडगढ़।
डोडगढ़ ने क्यों कहा जाता है, क्योंकि डोड परमारों द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था डोडगढ़ द्वारा, तो इसलिए इनका अन्य नाम डोडगढ़ या दुल्लरगढ़, ये इंपोर्टेंट याद रख लेना। चौहान कल्पद्रुम ग्रंथ के अनुसार खिंची राजवंश के संस्थापक देवनसी धारू ने 12वीं सदी के उत्तरार्ध में डोड शासक बिजल देव के परास्त पर इसका नाम गागरोन दुर्ग रखा था। यानी इसका निर्माण तो डोड राजा या बिजल देव द्वारा करवाया गया था, लेकिन गागरोन पर फिर शासक कौन करते आपके खिंची राजवंश क्या करते इस पर शासन करते। तो चौहान कल्पद्रुम एक ग्रंथ है, उसके अनुसार खिंची राजवंश संस्थापक कौन थे, खिंची राजवंश का देवनसी, जो 12वीं सदी के उत्तरार्ध में डोड शासक बिजल देव को क्या किया था, परास्त किया और इस दुर्ग पर क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है बिजल देव, इनको परास्त किसने किया था, आपके खिंची राजवंश के संस्थापक देवनसी, उन्होंने इसको परास्त करके गागरोन दुर्ग पर क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। तो इसलिए गागरोन दुर्ग का निर्माण तो आपका डोड राजा बिजल देव ने करवाया था, लेकिन आगे आप इस पर क्या राज किसने किया था, तो आपके खिंची राजवंश ने किया था। ये आपका झालावाड़ में पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट है स्थापत्य यानी दर्शनीय स्थल। ये वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना आपको। सूफी संत मिट्टे साहब की दरगाह, बुलंद दरवाजा जो औरंगजेब द्वारा निर्मित है, संत पीपा की छतरी, भगवान मधुसूदन का मंदिर, कोटा रियासत के सिक्के डालने की टकसाल, ये कोटा रियासत की सिक्के डालने की टकसाल, और जालिम कोट, ये वेरी इंपॉर्टेंट, जालिम कोट इंपॉर्टेंट है आपकी, संत पीपा की छतरी भी इंपॉर्टेंट है, और सूफी संत मिट्टे साहब की दरगाह, बुलंद दरवाजा। इसमें जो भी दर्शनीय स्थल है सभी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बुलंद दरवाजा औरंगजेब द्वारा निर्मित है, ये आपके गागरोन दुर्ग में स्थित है। संत पीपा की छतरी, भगवान मधुसूदन का मंदिर, कोटा रियासत के सिक्के डालने की टकसाल, यानी एक टकसाल होती है जो सिक्का बनाने के काम आती है, वो भी कहां पर है, इसमें। जालिम कोट, कोटा के जालिम सिंह द्वारा निर्मित विशाल परकोटा है। तो ये आप विशाल परकोटा याद रखना। दोहरा परकोटा है इस प्रकार, जैसे पहले ये आपका दुर्ग हो गया, उसके बाद में इस प्रकार 2 बार इस पे क्या लगे हुआ है, परकोटा लगे हुआ है इस प्रकार, इसको बोलते हैं दोहरा परकोटा। ये आपका किसने बनाया था, गागरोन दुर्ग के बाहर जालिम सिंह झाला ने, कोटा के राजा थे झाला जालिम सिंह द्वारा। नेक्स्ट है, इस पे 2 साक्य हुए आपके। कितने साक्य हुए, 2। मैंने हर दुर्ग के आपको साथ में साक्य जरूर पढ़े हैं, ये आपको याद रखने। तो प्रथम साका हुआ था आपका वर्ष 1423 ईस्वी, आक्रमण थे आपके मांडू सुल्तान होशंग शाह, वही होशंग शाह जिसके पास आपके मेवाड़ के राव जो कुंवर चुंडा गए थे आपके शरण में। शासक थे अचलदास खिंची। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गागरोन पर शासक कौन थे उस समय, अचलदास खिंची, और आपके आक्रमणकारी थे मांडू के सुल्तान होशंग शाह। वर्ष थे 1423 ईस्वी में प्रथम शाखा होता है। नेक्स्ट देखते हैं इनके बारे में। द्वितीय शाखा 1444 ईस्वी, आक्रमण आपके महमूद खिलजी, वही महमूद खिलजी जिसको आपके राणा कुंभा ने हराया था। शासक पालानसी, नाम परिवर्तन किया था इसका मुस्तफाबाद, ये वेरी इंपॉर्टेंट, वापस नाम चेंज कर दिया, गागरोन दुर्ग का नाम परिवर्तन करके क्या किया था, मुस्तफाबाद। अकबर ने गागरोन दुर्ग पृथ्वीराज को जागीर में दे दिया था। अकबर के समय ये किला गागरोन दुर्ग का पृथ्वीराज को दे दिया गया था, वही पृथ्वीराज जो बीकानेर का था, जिसने वैली कृष्ण नाम के ग्रंथ लिखा था। तो ये आपको याद रखना है, महमूद खिलजी वही है जो आपके राणा कुंभा ने इनको सारंगपुर के युद्ध में हराया था। तो द्वितीय शाखा और प्रथम शाखा 2 शाखे याद रखने हैं गागरोन दुर्ग की। नेक्स्ट देखते हैं हम दुर्ग। नेक्स्ट जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि पृथ्वीराज ने प्रसिद्ध ग्रंथ वैली कृष्ण रुक्मणी गागरोन में रहकर ही लिखा था। यानी जो पृथ्वीराज का प्रसिद्ध ग्रंथ है वैली कृष्ण रुक्मणी, वो गागरोन में रहकर ही लिखा था। और गागरोन दुर्ग पृथ्वीराज को किसने दिया था, तो आपके अकबर ने दिया था। बादशाह जहांगीर ने यह किला बूंदी के आड़ा शासक राव रतन आड़ा को जागीर में दे दिया था। इसीलिए तो आप देख रहे हो कि कोटा के राजा जालिम सिंह झाला इस दुर्ग को परकोटे का निर्माण करवा रहे हैं, क्योंकि बाद में बादशाह जहांगीर ने इस किले को बूंदी के आड़ा शासकों को राव रतन आड़ा को दे दिया था जागीर में। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है आपकी। गीद कराई गागरोन दुर्ग के पास स्थित ऊंची पहाड़ी है। गीद कराई गागरोन दुर्ग के पास स्थित ऊंची पहाड़ी है, ये कई बार पूछा जा चुका है। ये राज्य का एकमात्र दुर्ग है जो बिना नींव के एक चट्टान पर सीधा खड़ा हुआ है।
नींव वगैरह कुछ नहीं है, जो भी चट्टान थी उस चट्टान को काट कर इस दुर्ग का क्या कर लिया गया, निर्माण कर लिया। जैसे कोई इस प्रकार चट्टान थी, उस चट्टान को ही दुर्ग के निर्माण में इस प्रकार काट के इस दुर्ग का क्या कर लिया गया, निर्माण कर लिया। तो ये एक राज्य का एकमात्र दुर्ग है जो बिना नींव के एक चट्टान पर सीधा खड़ा है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है आपका मैगजीन का किला। मैगजीन का किला आपका स्थित है अजमेर में। निर्माण करवाया गया था मुगल शासक अकबर द्वारा 1571-72 में। अन्य नाम इसको कहते हैं अकबर का दौलत खाना और मुगल किला। मैगजीन का दुर्ग कहाँ पर स्थित है, अजमेर में। निर्माण किसने करवाया था, आपका मुगल शासक अकबर द्वारा करवाया गया था, 1571-72 में करवाया। अन्य नाम है इसका अकबर का दौलत खाना और मुगल किला। अकबर का दौलत खाना क्यों कहते हैं, क्योंकि अकबर इसमें क्या रखता था, अपनी दौलत रखता था, यानी कुछ पैसे वगैरह जो खजाना होता था वो रखता था, इसलिए इसको कहते हैं अकबर का दौलत खाना। क्योंकि राजस्थान में अकबर ज्यादातर अजमेर में रहता था। नेक्स्ट, ये मुगलों द्वारा मुस्लिम हिंदू दुर्ग निर्माण पद्धति से बनाए गए राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जिसमें मुगल और मुस्लिम दोनों की क्या पद्धति शामिल है। इसी दुर्ग में आपके 1576 के हल्दी घाटी युद्ध की अंतिम योजना बनाई गई थी। हल्दी घाटी के युद्ध जो आपके महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में होता है, उस युद्ध की अंतिम योजना कौन से दुर्ग में बनाई गई थी, चित्तौड़ आपके मैगजीन दुर्ग में। नेक्स्ट लिखा हुआ है आपका 10 जनवरी 1616 को इंग्लैंड स्मार्ट जेम्स प्रथम के दूत टॉमस रो ने इसी दुर्ग में बादशाह जहांगीर से मुलाकात की थी। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है, कई बार पूछा जा चुका है। अंग्रेज सर्वप्रथम आपके टॉमस रो ही आए थे, फिर उन्होंने इस प्रकार से सारे अंग्रेज अंदर आ गए थे। टॉमस रो ने जहांगीर से मुलाकात की थी, उनसे बात की थी कि हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, और जहांगीर ने क्या दी थी, अनुमति दी। उसके बाद ही आपके अंग्रेज भारत में आए थे। इसलिए ये बार बार पूछा जाता है कि टॉमस रो ने कौन से दुर्ग में जहांगीर से मुलाकात की थी, बादशाह जहांगीर से। तो 10 जनवरी 1616 को आपके मैगजीन दुर्ग में ही क्या की थी, मुलाकात की थी। नेक्स्ट लिखा हुआ है 1801 ईस्वी में अंग्रेजों ने इस किले पर अधिकार कर अपने शस्त्रागार यानी मैगजीन बना लिया। तो पहले इसे मैगजीन दुर्ग नहीं कहते थे। 1801 ईस्वी में अंग्रेजों ने इस किले पर अधिकार कर अपना शस्त्रागार मैगजीन बना लिया, यानी शस्त्रागार बनाने के कारण इसको क्या कहते हैं, मैगजीन दुर्ग। जैसा कि हमने 1857 की क्रांति के समय इस दुर्ग को पढ़ा था कि अंग्रेजों का शस्त्रागार कहां पर था, अजमेर में, मैगजीन दुर्ग में। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है अकबर के पुत्र दनियाल तथा शाहजहां के पुत्र शाहजादा शुजा का जन्म इसी किले में हुआ था। ये तो छोड़ो, हमें नहीं पूछने वाले अकबर का पुत्र का जन्म कहाँ पे हुआ था। इस दुर्ग में अंग्रेजों ने राजपूताना म्यूजियम बनाया था। बिल्कुल, अब राजपूताना म्यूजियम भी इसी दुर्ग में आपका, वर्तमान में राजपूताना म्यूजियम ही कहते हैं इसको। नेक्स्ट है आपका तारागढ़ दुर्ग अजमेर। तारागढ़ दुर्ग अजमेर और एक तारागढ़ दुर्ग है आपका बूंदी में। तो मैं आपका तारागढ़ दुर्ग अजमेर की बात कर रहा हूँ, जिसका नाम चेंज किया गया था। तारागढ़ बूंदी वाला तो पहले ही तारागढ़ ही कहते थे, लेकिन इसको पहले अलग कहते थे, फिर आपका नाम चेंज किया गया था। वो कौन सा, ये देख लेते हैं हम। तो ये श्रेणी आपकी गिरि दुर्ग। तो दुर्ग ये पहाड़ पर ही बना हुआ है। लगभग आपके हर दुर्ग पहाड़ी पर ही बने हुए हैं, एक दो दुर्ग है जो पहाड़ी पर नहीं बने हुए, जैसे बीकानेर वाला दुर्ग। निर्माण चौहान शासक अजयराज द्वारा। इसका निर्माण किसने करवाया था, चौहान शासक अजयराज द्वारा करवाया गया था, जब अजमेर की स्थापना की गई थी 11वीं सदी में। समय कौन सा था, 11वीं सदी में चौहान शासक आपके अजयराज द्वारा अजमेर किले का निर्माण करवाया गया था, क्योंकि इस किले का पहले क्या किला कहते थे, अजमेर किला कहते थे। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है स्थान है आपका तारागढ़ पर्वत की बिटली पहाड़ी पर बना हुआ है। ये भी कई बार पूछा जा चुका है कि जो आपका अजमेर का किला है वो कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है, तो बिटली की पहाड़ी पर बना हुआ है, इसलिए इसको गढ़ बिटली दुर्ग भी कहते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा उपनाम में आपको दिखाई दे रहा है गढ़ बिटली दुर्ग, अजमेरू दुर्ग, राजपुताने की कुंजी, राजस्थान का जिब्राल्टर, अरावली का अरमान। ये इतने इंपॉर्टेंट नाम है कि क्या ही बताऊं आपको, हर एग्जाम में इनको पूछा जा चुका है। राजपुताने की कुंजी कौन से दुर्ग को कहा जाता है, अजमेर दुर्ग। अब आप सोच रहे होंगे राजपुताने की कुंजी क्यों कहा जाता है, यानी अगर जिसने अजमेर पर कब्जा कर लिया है तो मानो वो पूरे राजस्थान में कब्जा कर सकता है, क्योंकि अजमेर आपका राजस्थान का बीचों बीच यानी मध्यम जिला है, जिसकी वजह से वो चारों ओर पे क्या कर सकता है, कब्जा कर सकता है। जैसे कि इस प्रकार आपका राजस्थान जो भी है
यहाँ पे बीचों बीच आपका क्या है, अजमेर है इस प्रकार त्रिभुज आकृति में। तो अगर कोई भी शासक इस पर कब्जा कर लेगा तो फिर उसको चारों ओर से क्या कब्जा करने में आसानी रहेगी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कर लेने में कुछ भी। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, राजपूताने की कुंजी कहा जाता है। अजमेरू दुर्ग, तो आपके पहले अजमेर का नाम अजमेरू ही था, इसलिए कहते हैं। गढ़ बिटली दुर्ग क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आपकी कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है, बिटली की पहाड़ी पर बना हुआ है। राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है, अरावली का अरमान कहा जाता है कि ये अरमान है, क्योंकि अरावली मेन यहाँ पर जो बीच कर गुजरती है उसमें ये आपकी अरावली की कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है, बिटली पहाड़ी पर, इसलिए इसको अरावली का अरमान कहा जाता है। और राजस्थान का जिब्राल्टर ये आपके इतिहासकार ने दी थी इसको उपाधि, जैसे यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। बिशप एबर, वही जो आपके बिशप एबर, उसने तारागढ़ दुर्ग को राजस्थान जिब्राल्टर की संज्ञा दी की, राजस्थान का जिब्राल्टर की संज्ञा दी गई थी। हरविलास शारदा ने इस दुर्ग को भारत का प्रथम दुर्ग माना है, हरविलास शारदा ने इस दुर्ग को भारत का प्रथम दुर्ग माना है। ये इंपोर्टेंट आपको याद रखना है कि बिशप एबर ने तारागढ़ दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर की संज्ञा दी थी। ये बिशप एबर आपके लगभग 3 दुर्गों पर कमेंट मारते हैं। एक तो आपके बूंदी वाले दुर्ग को बोलेंगे भूतों द्वारा बनाए गए, एक आपके मेहरानगढ़ दुर्ग को बोला जाएगा कि देवी देवताओं द्वारा बनाए गए। इस प्रकार वो 3 आपको कमेंट इनके याद रखने। प्रवेश द्वार है विजय पोल, लक्ष्मी पोल, फूटा दरवाजा, भवानी पोल, हाथी पोल। नेक्स्ट देखते हैं हम, इसमें आपकी 14 बुर्ज है। कितनी बुर्ज है, 14। तो बुर्ज अब तक आप समझ गए होंगे कि दुर्ग पढ़ते हुए आपको 2 दिन 3 दिन हो गए। तो बुर्ज क्या होती है, जो आपके दीवारों प्राचीर दीवार होती है उसके बीच में इस प्रकार जो बने होते हैं उसको क्या कहते हैं, दुर्ग बुर्ज कहते हैं। ये आपकी इसमें कितनी है, 14 बुर्ज है। सबसे ज्यादा जैसलमेर में देखी थी हमने 99, उसके बाद में हमने बीकानेर में देखी थी 37, नागौर में भी हमने बुर्ज देखी थी, और यहाँ पे भी आपकी 14 बुर्ज है जिसके नाम भी दिए हुए, घूंघट, घूंगड़ी, फूटी बुर्ज, नकराची, श्रृंगार चौरी बुर्ज, पीपली बुर्ज, दोराही बुर्ज, फतेह बुर्ज, जानू नाइक, इब्राहिम सईद, बादला, इमली, खिड़की, आर पार का, अत्ता आदि प्रमुख। तो इनके नाम तो हमें नहीं पूछे जाएंगे, हमें ये जरूर याद रखने कि 14 बुर्ज है। और अगर पूछ भी लिया जाए तो थोड़ा बहुत आप ध्यान में रखना कि घूंघट, घूगड़ी, फूटी बुर्ज, नकराची। नेक्स्ट, अब इसको तारागढ़ क्यों कहते हैं ये देख लेते हैं। मेवाड़ के राणा रायमल के पुत्र युवराज पृथ्वीराज ने अपनी रानी तारा के नाम पर इसका नाम क्या रखा था, तारागढ़ रखा था। तो ये सब आप इतिहास में पढ़ते होंगे कि रानी तारा के नाम पर इसका तारागढ़ किया गया था, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने आपके अजमेर के शासक मल्लू खां और लल्लू खां दोनों को हरा के क्या किया था, इस पर कब्जा किया था, और फिर अपनी रानी के नाम पर इसका तारागढ़ नाम किया गया था। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है यहाँ पे आपकी प्रमुख इमारतें, यानी इसमें मुख्य दर्शनीय स्थल कौन कौन से है। तो एक तो आपकी शीशा खान गुफा, घोड़े की मजार, वेरी इंपोर्टेंट, घोड़े की मजार, मीरान साहब की दरगाह। ये दरगाह तारागढ़ के प्रथम गवर्नर मीर हुसैन गिवसर की है। हिजड़े खां की मजार, ये भी इंपोर्टेंट है। सेनेटोरियम विलियम बेटिक द्वारा निर्मित है ये आपकी हिजड़े की मजार। तो आपको ये ज्यादा याद नहीं रखना किसके द्वारा निर्माण है, आपको ज्यादा मेन याद रखनी है घोड़े की मजार, मीरान साहब की दरगाह, हिजड़े की मजार। ये आपको प्रमुख यहाँ पे दर्शनीय स्थल है। नेक्स्ट है प्रमुख जलाशय, नाना साहब का जालरा, इब्राहिम का जालरा एवं गोल जालरा क्या प्रमुख जलाशय। रानी उमा दे, जो आपकी राव मालदेव की पत्नी रूठी रानी जोधपुर शासक मालदेव की पत्नी थी, जिसने अंतिम दिनों में अपना जीवन इसी दुर्ग में बिताया था। जैसलमेर राव लूणकरण की बेटी थी उमा दे, जो रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। उसने अंतिम कहां पर बिताया था, आपके इसी तारागढ़ दुर्ग, यहाँ अजमेर दुर्ग में बिताया था। राव मालदेव ने तारागढ़ का जीर्णोद्धार करवाया था और इस किले में पानी पहुंचाने के लिए एक रहट का निर्माण करवाया था। रहट का मतलब होता है कुआं। तो राव मालदेव ने तारागढ़ का तो जीर्णोद्धार का मतलब पुनः निर्माण करवाया था, जीर्णोद्धार का मतलब होता है कुछ टूट फूट हो गई उसको सही करवाना। तो राव मालदेव ने तारागढ़ का जीर्णोद्धार करवाया था तथा किले में पानी पहुंचाने के लिए एक रहट यानी कुएं का निर्माण करवाया गया था। तो ये आपके इतनी ही बात है। थैंक्स फॉर वाचिंग क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी क्लासें देखने के लिए। क्लास देखने के लिए थैंक यू।